दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दोनों चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और एग्जिट पोल भी आ चुके हैं। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण में 93% और अब दूसरे चरण में करीब 90% वोटिंग हुई है। एसआईआर में नाम कटने के बावजूद बंगाल की जनता ने बम्पर मतदान किया है। मतलब बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर पर बैठकर लूडो नहीं खेलेंगे, बल्कि वोट देकर अपने राज्य और अपने परिवार की किस्मत का फैसला खुद करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये ताबड़तोड़ वोटिंग किसके पक्ष में है? क्या ये ममता दीदी के प्रति प्यार है या मोदी दादा के लिए इंतजार है? ये तो 4 मई को ही मालूम चलेगा। एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। कुछ एग्जिट पोल टीएमसी को जिता रहे हैं तो कुछ एग्जिट पोल्स भाजपा को जिता रहे हैं। दोस्तों, एग्जिट पोल चुनाव के अंतिम नतीजे नहीं होते। कई बार ये पूरी तरह गलत साबित हो चुके हैं। 2021 में बंगाल चुनाव में टीएमसी 215 सीटें जीती थी और बीजेपी 77 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन अब 2026 का बंगाल चुनाव सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा की पूरी पलटन पश्चिम बंगाल में घूम रही थी, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर, पूरी की पूरी भाजपा कैबिनेट ममता बनर्जी को हराने के लिए बंगाल में घूम रही थी। और तो और यूपी का प्रशासन भी बंगाल जाकर लोगों को डरा धमका रहा था। किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी को हराना जितना आसान भाजपा को लग रहा है, उतना आसान है नहीं। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह जमीनी स्तर पर लोगों से मिलती हैं और बंगाली में बात करती हैं, तो वो बंगाल की जनता को किसी अपने का एहसास कराती हैं। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में स्थापित किया है। टीएमसी का ढांचा गाँव तक बहुत मजबूत है, जो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। टीएमसी ने 2011 से 15 सालों में अपनी सत्ता की नींव को बहुत मजबूत कर लिया है, इसलिए ममता को हराना आसान नहीं है। ममता बनर्जी की स्थानीय पहचान के मुद्दे पर भाजपा के एजेंडे को कमजोर कर देता है, क्योंकि जब लड़ाई बाहरी बनाम स्थानीय की होती है तो भाजपा को अक्सर बाहरी होने के आरोप का सामना करना पड़ता है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाओं को देने वाली योजनाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री प्रकल्प, लक्ष्मी भंडार। इन योजनाओं ने महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को बहुत बढ़ाया है और महिला वोट बैंक उनके लिए एक मजबूत दीवार जैसा है। ममता बनर्जी ने भाजपा के प्रचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी वाले बयान को सीधे बंगाली संस्कृति के खिलाफ बताकर एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया था, जिससे वोटरों का एक बड़ा वर्ग भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा रहा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो बंगाल में टीएमसी को मजबूत बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि 4 मई को किसकी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी जीतती है तो बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनाएगी। अगर टीएमसी जीतती है तो ममता दीदी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि 4 मई को क्या होने वाला है? क्या 4 मई को परिवर्तन होगा या दीदी फिर कमान संभालेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।